लेकिन रहा बात आकांक्षा की माता जी का, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ है। मुझे सच बोलने में डर नहीं है। समर जी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो बंदा मुझे 60,000 रुपया, सिर्फ मुझे ही नहीं, समर सिंह से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, अब जाके उनसे ये चीज़ें पूछेगा, ये बात ज़रूर बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान समाज में जीता है, जो इंसान ये करता है, वो मर्डर कैसे कर सकता है? और किसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, किसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं होते? कौन अपनी निजी ज़िंदगी में गाली ग्लोज मारा मारी नहीं करता है? जज हमारे घर पे पानी भरता है, ठीक है, वकील हमारा जूता साफ करता है, पुलिस वाले हमारे यहाँ दरबानी करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल होते हुए आप इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं। आपने समर के मुंह से सुना ये चीज़? किसी ने कहा, किसी के कहने से आप उस चीज़ को मीडिया में चला देंगे? करोड़ों रुपए बाकी थे तो आज तक कहाँ थे? 3 साल में अगर मारते पीटते थे। आजकल नॉर्मल लड़की को कोई उनकी माँ 4 दिन मार दे तो जाके कहेगी पुलिस थाने में कि हमारी माँ हमारे ऊपर प्रताड़ित करती है, हमें प्रताड़ित करती है, हमारे लोग परिवार हमारा प्रताड़ित करता। क्यों नहीं आएंगे? और आएंगे तो सारी सच्चाई सामने आएगी ही। लोग मुझे भी गाली देंगे, मुझे पता है इस इंटरव्यू के बाद लोग मुझे गाली देंगे, ठीक है, लेकिन 1 महीना बाद उनको पता चलेगा ना कि चीज़ें क्या है। ऐसा तो नहीं कि एक तरफा प्रूफ होता है या एक तरफा चीज़ें होती है। आपको पता करना है या जानना है तो आप जाके सारे डायरेक्टरों से लीजिए ना आप इंटरव्यू, वो लोग बताएंगे चीज़ें, क्योंकि जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो हमें लाइन अप करते हैं। हमसे जो सीनियर डायरेक्टर होते हैं, सिंगर उनके पास कांटेक्ट करते हैं, हाँ मुझे इस आर्टिस्ट को लाइन अप कर दीजिए। हम लोग के पास सिंगरों का डायरेक्ट कॉल नहीं आता है, हमको डायरेक्टर लोग लाइन अप करती है। मुझे कोरियोग्राफर डांस करना बताते हैं सेट पे, हम लोग को सिंगर से नहीं मतलब होता है। तो आप डायरेक्टर से बताएंगे तो डायरेक्टर, हमको लगता है कि मॉडलों के नेचर के बारे में सबसे अच्छे से वो जानती हैं। और कुछ लोग जो एक तरफा बयान दिए हैं कि समर सिंह को जेल करो, समर सिंह क्यों? आपका निजी लाइफ नहीं है? आपके बॉयफ्रेंड से गाली ग्लोज नहीं हुई होगी? गुस्से में आप अपनी बॉयफ्रेंड को गाली नहीं दी होंगी? आपका बॉयफ्रेंड आपको नहीं दिया होगा? तो क्यों भेजा जाए? कि उनकी माँ उन पर आरोप लगा रही हैं कि मेरे बेटी को समर सिंह मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, वो दूसरों के साथ काम नहीं करने देता था, उसने उसका पैसा रोक रखा था, 5 करोड़ रुपया मेरी बेटी का समर सिंह ने रोक रखा था। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि समर सिंह बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, थोड़ा कड़क मिजाज के हैं, लेकिन मेरे सामने आज तक उन्होंने किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाय नेचर वो उठा भी सकते हैं। दिखती थी, हम लोग जब साथ में होते थे तो बड़ा हंसी मजाक खूब एंजॉय करते थे हम लोग। ये अचानक से आकांक्षा दुबे का सुसाइड करना या आत्महत्या करना या डेथ हो जाना, और अचानक से उनकी माँ का ये बोलना कि हत्यारा समर सिंह है, यही सुन कर के मुझे लगता है कि समर सिंह डर से भागते फिर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का दिमाग खुद नहीं काम कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। रहा सवाल 5 करोड़ रुपए का, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक भोजपुरी की किसी भी अभिनेत्री ने 3 साल में 5 करोड़ रुपया कमाया हो। अगर कमाया हो तो मुझे बताया, मैं उसको 10 करोड़ रुपया दूंगा। जी, एक तरीके से उनकी माँ कुछ भी जो भी आरोप लगा रही हैं, 1% उनका आरोप सही नहीं है। कोई सच्चाई नहीं आरोप में। कोई सच्चाई नहीं, 1% नहीं, सब गलत बोले, सब झूठ बोली हैं। और आप जो भी आप क्वेश्चन वहाँ पे कर रहे हो, हम लोग उस पूछे, उसको हम जवाब दे रहे हैं आपको। जितने भी आप पूछना क्या चाहते हैं, वो जितने भी पूछिए। मीडिया वाले लोग हैं, अगर वही सवाल जो उनसे कर रहे हैं वही अगर हम लोग से किया जाए, जो यहाँ पे डेली काम कर रहे हैं, मार्केट में जो डेली काम कर रहे हैं, वहाँ पे आइए ना आप लोग जो यहाँ है ही नहीं, जो वहाँ आप जा रहे हैं उनसे पूछने, जो इन सब से मायने मतलब रखता ही नहीं है। कि अगर करोड़ों रुपए बाकी थे तो आज तक कहाँ थे? 3 साल में अगर मारते पीटते थे। आजकल नॉर्मल लड़की को कोई उनकी माँ 4 दिन मार दे तो जाके कहेगी पुलिस थाने में कि हमारी माँ हमारे ऊपर प्रताड़ित करती है, हमें प्रताड़ित करती है, हमारे लोग परिवार हमारा प्रताड़ित करता है। लेकिन रहा बात आकांक्षा की माता जी का, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ है। मुझे सच बोलने में डर नहीं है। और अच्छा एक बात बताइए, इंस्टाग्राम पे मैंने एक आकांक्षा जी का पोस्ट किया, मैंने आकांक्षा के बारे में सीरियसली दिल से मैंने कुछ नहीं गलत लिखा था, या फिर आकांक्षा को लेके मैं भी हर्ट हूँ। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज भी पता है कि अगर मैं उस इंसान को बोल दूँ कि समर जी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो बंदा मुझे 60,000 रुपया, सिर्फ मुझे ही नहीं, समर सिंह से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, अब जाके उनसे ये चीज़ें पूछेगा, ये बात ज़रूर बोलेंगे। मैं जब भी मिलती थी मैं बोलती थी मेरा गाना हिट हुआ है, मुझे गिफ्ट दीजिए, तो कहते थे पल्लो तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, तुम इंतज़ार करो, पार्टी रखने वाला हूँ, ये रखने वाला हूँ। ऐसा वो किसी का पैसा रख ही नहीं सकता यार वो इंसान। आपको पता है समर जी के साथ जितने लड़के जुड़े हैं, आधे के किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, समर जी के खुद मम्मी पापा नहीं है। इतना छोटा सा वो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है यही सब चीज़ें करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान समाज में जीता है, जो इंसान ये करता है, वो मर्डर कैसे कर सकता है? और किसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, किसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं होते? कौन अपनी निजी ज़िंदगी में गाली ग्लोज मारा मारी नहीं करता है? सकते हैं कि कोई आदमी आपको काम कराने के बाद 3 साल तक पेमेंट नहीं देगा और उसके लिए आप काम करते रहोगे?
ऐसा हो ही नहीं सकता। जो वहाँ पर फ्लैट, जो गाड़ी, जो आईफोन आकांक्षा जी यूज़ कर रही थी, वो सारा समर सिंह के माध्यम से ही उनको मिला है और दिया गया है। समर जी का क्या है या किसी भी स्टार का क्या है, वो चलो लड़कियों का दिल कोई नहीं तोड़ना चाहता। चलो ठीक है, हो सकता है वैलेंटाइन डे पे उन्होंने कुछ पोस्ट डाला हो समर जी को लेके। अब रहा सवाल कि वो पोस्ट जो उन्होंने डाला वो समर सिंह से पूछ के डाला, ये भी तो हो सकता है कि उनसे बिना पूछे उसने डाल दिया। बाद में समर जी ने बोला होगा यह क्या कर दिया होता, क्यों मुझसे प्यार नहीं करते हैं आप? लड़कियां पूछती हैं इमोशनल करके, तो चलो ठीक है डालने दो, क्या होने वाला है। ये भी हो सकता है। तो अब इन चीज़ों को पकड़ के कि नहीं वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल कि टॉर्चर करने वाला फ़ोन करता है, टॉर्चर होने वाला फ़ोन नहीं करता। कॉल डिटेल्स निकालिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जितना कॉल आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के लिए ट्राई किया होगा, उसका 10% भी समर सिंह ने ट्राई नहीं किया होगा। सिंपल। लेकिन वो हमसे बोलते थे संदीप थोड़ा ला दो, ये बोलती थी कि समर भैया को मत बताना कि ऐसे ये है। हम बोले तो इसी चीज़ से हम थोड़ा सा उनसे चिढ़ते थे, बता दिए थे भैया को, तो उनको बुरा लगा था, तो वो नहीं चाहती थी। उस दिन से उनका जलना स्टार्ट हो गया। ये चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाए, सारी चीज़ें बताएंगे, तो इसलिए उन्होंने मतलब अगर देखा जाए साफ उनके कहने का मतलब था कि तुम हमारे नौकर बन के रहो और हम जितना बात आपको कह रहे हैं आप जाओ, हमारे लिए सिगरेट लाओ, हमारे लिए फलाना लाओ, हमारे ढिकाना लाओ, मतलब वो जितना बोले। उनकी माँ बोलती थी कि नहीं करती थी। अच्छा वो करती तो अपनी माँ को बताएंगी, माँ मैं ये कर रही हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं दारू पीती हूँ। कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? वायरल हुआ है, शायद आप देखे होंगे, जिसमें वो सिगरेट एकदम आराम से पी रही हैं, शायद आप देखे होंगे, अभी वायरल हुआ है। तो कैसे वायरल? नहीं पीती तो कैसे वायरल हो गया? कहाँ से हो गया? पैदा हुआ है वो। हर इंसान का जो रिलेशन होता है, मैं बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ ना, अगर एक बार किसी लड़के के साथ घर से भाग भी जाऊँगी तो मेरे भाई और बाप जब खोजने जाएंगे लड़का, तो उसका कैरेक्टर देखेंगे कैसा है, वो नशा तो नहीं करता है, पैसा ज़्यादा फेंक देंगे लेकिन उसको लड़का अच्छा चाहिए, उसको अपनी बेटी कैसी हो वो जानता है, लेकिन फिर भी, या फिर जब लड़के वाला भी लड़की देखने जाते हैं तो उसका अपना बेटा कैसा भी हो, उसको लड़की अच्छी चाहिए। तो किसी भी रिलेशन में एक दूसरे के लिए लोग अच्छा ही सोचते और देखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रहा बात मारा पीटी की बात, तो किस रिलेशन में मारा पीटी नहीं होता है, मुझे ये बताइए। जो लोग आज गाली दे रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो क्या उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी बॉयफ्रेंड्स के बीच में नहीं होती होंगी ये सब चीज़ें? एक बार लोग दिल पे अपने हाथ रख के देखें कि ये सब चीज़ें होती होंगी, गाली गलौज किसके बीच में नहीं होता। मैं आकांक्षा दुबे जाते हुए दिख रही हैं, उनके साथ एक लड़का जाते हुए दिख रहा है, तो जो मर्डरर है वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गया ही नहीं, कोई मर्डरर है ही नहीं। आकांक्षा दुबे की सच्चाई मैं और आप लोगों को बताता हूं। आकांक्षा दुबे वन साइडेड लव में थी, वो एक तरफा प्यार जो होता है लड़कियों को, वो उसमें थी। वो अक्सर अपने हाथ वगैरह काट करके समर जी को ब्लैकमेल करके कि नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ये वो अपने हिसाब से करती थी। तो बाद में उस चीज़ को कि मजाक कर रही थी, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने समर जी को सताने के लिए कि मुझसे मिलने आओ, नहीं आओगे तो देखो मैं मर जाऊंगी, हो सकता है। अब चूंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लग रहा है कि शराब नहीं निकला है बॉडी में से, लेकिन आकांक्षा दुबे शराब पीती थी, ये मैं जानता हूँ। बताइए ना कि अगर 5 करोड़ रुपए का मतलब समझ रहे हैं कि क्या है। मैं इस लाइन में 6 साल से काम कर रही हूँ, 6 साल से मेरा 4,000 रुपये 5,000 रुपये किसी के पास अटक जाए तो मैं जान मार दूँ उसका। भाई मेरे मेहनत का पैसा है, मैं सुबह सेट पे आती हूँ, मैं रात तक शूटिंग करती हूँ, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे जैसे भी ड्रेस पहन के करना रहता है। ठंड में भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के करते, इतनी ठंड लगती है, क्यों पैसा छोड़ेंगे हम? और अभी के डेट में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है यहाँ। आपको पता है कि आधा बिस्सा ज़मीन का भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, मर्डर तक लोग कर दे रहे हैं। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कुछ लोगों का न्यूज़ देख रही हूँ, अरे भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में तो मुँह मरा रहे हो, भोजपुरी में ऐसा होता है तो जाओ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों नहीं कर लेते हो भाई? आप जहाँ से खाते हैं, आपका जहाँ से पेट भरता है, जहाँ से आपका परिवार जीता है, आप उस चीज़ को बदनाम करते हो, आपको शर्म नहीं आता है? बहुत सारे स्टूडियो वाले को मैंने देखा इंटरव्यू, अरे इस लाइन में तो भाई आपको कौन हाथ पैर बांध के रखा है? आप जाइए इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, डॉक्टर का तैयारी करिए, आप क्या कर रहे हैं इस लाइन में? आकांक्षा जी डिम्पल जी के साथ आई थी, डिम्पल सिंह के साथ पहली बार बनारस में समर जी के यहाँ, और दूसरे दिन विनय पांडे जी की बहन की शादी थी, जिसमें मैं पहली बार आकांक्षा से मिली और नई ही शुरुआत थी समर जी से उनकी मुलाकात की, ठीक है। तो मैं समर जी को उनसे 3 साल 4 साल में समर जी को उनसे पहले से जानती थी, बाद में मैंने आकांक्षा को जाना। और रहा बात आकांक्षा की जो वो सिगरेट वाली जो वीडियो थी, मुझे डालने का वो कोई वो नहीं था, लेकिन उनके माँ का कहना था मैं तो गाली नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा वैसा नेचर नहीं है।
कि बाकी लोग वीडियो देखे होंगे तो पता ही होंगे कि कौन बोला है आगे गाली देके कि वो नशा नहीं करती है। तो देखिए उसके साथ जो हुआ उसको उस बात की सबको दुख है, मुझे भी है, सभी को दुख है, लेकिन झूठ बोलने का क्या मतलब है? नहीं किया। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय आकांक्षा दुबे को 3,000 रुपये मिलते थे एक वीडियो करने का। जब उनका स्टारडम फेम बढ़ा, जब उन्होंने नमरिया कमरिया समर जी के साथ ब्लास्ट वीडियो दिया, वो 200-300 मिलियन गया है वो गाना, उसी गाने ने उनको आकांक्षा जी को पहचान दिलाई। उस गाने के बाद मैंने समर जी को बोला कि भाई साहब मुझे यार आकांक्षा से 2 वीडियो कराने हैं। तो बोले करा लीजिए। मैं बोला कि कितने पैसे लेंगी? तो बोले 25,000 लेती हैं आप बात कर लीजिए, 20 दे दीजिएगा 20 के हिसाब से। तो मैंने बोला था चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे के साथ काम किया। मैं रानी एक मॉडल है, मैंने उनके साथ काम करवाया अपने गाने में। तो क्योंकि उनका स्टारडम भी उस हिसाब से था, म्यूज़िक वीडियोस में रानी जी का बहुत अच्छा व्यूज़ आता था। तो ये सारी बातें। उसके बाद उनके मम्मी का एक आरोप ये भी था कि वो किसी के साथ काम नहीं करने देता। अब आप बताएं कि किस स्टार के साथ आकांक्षा जी ने काम नहीं किया है? सबके साथ किया है, विदाउट प्रेशर किया है। जो उनकी माता जी का कहना था। और हमारी एक बात बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी? आकांक्षा जी जब 10,000 रुपये के लिए चिंटू पांडे जी के जो पिताजी हैं आर राजकुमार पांडे जी, आप उनके लिए स्टैंड हो सकती हैं, आप उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। 10,000 या 20,000 ऐसे ही कुछ पैसे बाकी था। अच्छा 10,000 सिर्फ उनको मिला था, तो आप उसके लिए स्टैंड हो सकती हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि मेरी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरे साथ मुझे लीड के लिए बुला के मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो आप समर सिंह के प्रति क्यों नहीं स्टैंड लिए? आज आप हो कि जज हमारे घर पे पानी भरता है, ठीक है, वकील हमारा जूता साफ करता है, पुलिस वाले हमारे यहाँ दरबानी करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ इतना बड़ा न्यूज़ चैनल होते हुए आप इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं। आपने समर के मुंह से सुना ये चीज़? किसी ने कहा? किसी के कहने से आप उस चीज़ को मीडिया में चला देंगे? आप लोग जो होते हैं, मीडिया जो होती है, इसको पब्लिक भगवान मानती है, जानते हैं कि यही एक चीज़ है जो सच्चाई हम तक पहुंचाती है। आप सच्चाई पहुंचा रहे हैं। समर सिंह ऐसा बोल सकता है कि वो हमारे यहाँ जज साहब पानी भरते हैं? कैसा बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं आप लोग। और उसमें आप दिखा रहे हैं कि ये अपने आप को गुंडा बताता था, अपने आप को दादा बताता था। जिस फोटो को आप लोग भारत वाले, रिपब्लिक भारत जो भी है, वो जिस फोटो को समर सिंह को पिस्टल के साथ दिखा रहे हैं, आपको तो बखूबी पता होगा कि वो कहाँ का फोटो है। वो एक फिल्म का सीन है, वो एल्बम का वीडियो का सीन है, फोटोज़ हैं। मिल गया, आपने डाल दिया। गुंडा था, गुंडा बदमाश जो होता है ना, वो अपने सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो कभी नहीं डालता भाई साहब। आप लोग जो हैं समाज के आप लोग स्तंभ हैं। हम अच्छी खबरें हम तक पहुंचाते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है कि ये अच्छा खबर दे रहा है। गलत खबरों से अपना आप परिवार चलाना चाह रहे हैं, केवल वही तरीका है, लेकिन किसी का परिवार तो उजड़ जाएगा। किसी इंसान को पूरी दुनिया गुनहगार बता रही है। आज जो इंसान समर सिंह को देखा नहीं था, समर सिंह का गाना नहीं सुना, आज मुझसे एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि भैया आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनका, इतना बड़ा गुनहगार है। मैं बोला आप जानते कितना हो समर सिंह के बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में आप जानते कितना हो? बोले नहीं हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन न्यूज़ वाला तो ऐसे चला रहा है। उसी समय से खून खौल रहा है मेरा ऐसे न्यूज़ वालों पे। ये बहुत ही गलत तरीके से अपने जेब को केवल भरने के लिए व्यूज़ पा करके, क्योंकि अगर समर सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो व्यूज़ मिलेगा नहीं। लड़की का है, सॉफ्ट कॉर्नर है, पकड़ करके यार न्यूज़ दबा के चलाओ। उनकी माँ हाय हमारी बिटिया है, हमारी रनिया कर रही हैं, हमारी रनिया नशा नहीं कर सकला। देखिए वीडियो, उनकी रनिया कितना नशा करती थी, वो वीडियो में देख लीजिए। मेरे साथ तो वो मैं क्या बताऊँ, ये मीडिया है, मैं नहीं बोल सकता, हर बात नहीं बता सकता, लेकिन उनकी बेटी नशा करती थी, वो अलग चीज़ है। नशा करना होना अलग चीज़ है। उनकी हत्या हुई है कि उन्होंने आत्महत्या किया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उनका मर्डर भी हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था, और आकांक्षा दुबे ने अगर आत्महत्या किया है तो उस बेचारी ने गलत किया।